आज हम बात करेंगे बिहार के फतुहा विधानसभा सीट की। फतुहा विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल सीटों में से एक गिना जाता है और वो पटना में आता है। और पटना में आने की वजह से जाहिर सी बात है सियासत भी वहां खूब जमकर होती है। और ये पटना साहब लोकसभा के एक विधानसभा सीटों में से एक है और फिलहाल वहां के विधायक रामानंद यादव हैं। फतुहा में समीकरण क्या है, पिछला इतिहास क्या रहा है और वो पिछला इतिहास समीकरणों को इस बार कितना प्रभावित करेगा, ये सब कुछ समझने के लिए हम बात करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी से। राकेश जी, फतुहा के समीकरणों को इस बार किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, जो फतुहा विधानसभा की सीट है, अगर आप उसको देखिए तो उसका समीकरण ठीक वैसा ही है जैसा कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का है, जैसा कि मनेर विधानसभा क्षेत्र का है। उसी तरह का समीकरण आपको फतुहा में देखने को मिलेगा और इसलिए ये आरजेडी का एक स्ट्रांग होल्ड वाला क्षेत्र रहा है। और अगर आप पिछले 3 चुनाव से देखें तो यहाँ पर आरजेडी ही चुनाव जीत रहा है। इनफैक्ट जब आप फतुहा के इतिहास को भी देखेंगे, चुनावी इतिहास को, तो वहां भी आरजेडी ही आपको सबसे सफल पार्टी जो है वो दिखेगी, क्योंकि यहां पर यादव वोटरों की संख्या बहुत अच्छी है। इसे आप यादव लैंड भी कह सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो फतुहा विधानसभा क्षेत्र के बारे में है वो ये है कि यहां पर सोशलिस्ट पार्टियों का दबदबा रहा है। आमतौर पर आप देखिए तो ज्यादातर विधानसभा में शुरुआती चुनावों में कांग्रेस का दबदबा दिखता है, लेकिन फतुहा में आप देखते हैं कि पहला चुनाव तो कांग्रेस ने जीता था, लेकिन उसके बाद सोशलिस्ट पार्टियों का दबदबा यहां पर ज्यादा रहा। इसके अलावा अगर आप इसे देखें तो जब 1952 में जो 2 चुनाव हुए हैं उस समय तक ये जो है एक सामान्य सीट थी। उसके बाद फतुहा अनुसूचित जाति आरक्षित सीट बन गई और ये सिलसिला 2005 के जो अक्टूबर तक चुनाव हुए, अक्टूबर नवंबर में, वहां तक चलता रहा। और फिर जो है 2009 का उपचुनाव भी उसी के अंतर्गत हुआ। फिर 2008-9 के परिसीमन के अनुसार जो है फतुहा को सामान्य सीट की श्रेणी में ला दिया गया। और फिर उसके बाद जो यहाँ 3 चुनाव हुए हैं तब तीनों चुनाव में लालटेन ही फतुहा में जगमग हुआ है। कुल 21 चुनाव उपचुनावों को मिलाकर फतुहा में हुए हैं, जिसमें सबसे सफल पार्टी, जैसा मैंने आपको बताया, आरजेडी ही रही है। 5 बार फतुहा में उसे कामयाबी मिली है। जेडीयू और कांग्रेस पार्टी को 3-3 बार फतुहा में सफलता मिली है। तो जनता दल, जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 2-2 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रही। तो लोकदल और छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी को भी एक बार यहां पर कामयाबी मिली है। अगर देखें कि फतुहा में सर्वाधिक जीत किसने हासिल की, तो वो पुनीत राय हैं। वो 4 बार फतुहा से चुनाव जीतने में सफल हुए। हालांकि रामानंद यादव जो है दूसरे स्थान पर हैं, 3 जीत उनको मिली है। लेकिन दिलचस्प ये है, पुनीत राय की अगर हम बात करें तो वो रामविलास पासवान के समधी हैं, तो उनके नाम की चर्चा इसलिए बनती है। और यही वजह है कि फतुहा को एलजेपी अपनी सीट मानती रही है। और याद होगा आपको कि जब 2015 में जेडीयू बीजेपी से अलग हुआ था तो उस समय एनडीए से एलजेपी ही इस सीट पर चुनाव लड़ी थी। तो अब इस बार देखना है कि क्या एलजेपीआर यहां से अपना प्रत्याशी दे सकती है, क्योंकि देखिए अभी कुछ दिनों पहले तक तो सबसे ज्यादा जो नाम चर्चा में थी वो अभिमन्यु यादव की थी, जो कि रामकृपाल यादव के बेटे हैं। उनकी मुलाकात भी चिराग पासवान से हुई थी और माना जा रहा था कि वो एलजेपीआर के टिकट पर फतुहा से लड़ सकते हैं। टीम अभिमन्यु जो है वो बहुत सक्रिय भी थी। अभी भी जो है अभिमन्यु यादव जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन जो एक खबर आई है वो खबर ये भी है कि हो सकता है कि रामकृपाल यादव दानापुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। अगर रामकृपाल यादव दानापुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं
तब वैसी परिस्थिति में फतुहा से अभिमन्यु यादव एलजेपीआर से भी लड़ेंगे, इसमें संदेह दिखता है। लेकिन अगर रामकृपाल यादव चुनाव नहीं लड़ते हैं तो अभिमन्यु यादव की फतुहा में दावेदारी मजबूत रहेगी एलजेपीआर से। वैसे कई अन्य दावेदार भी हैं, पिछले बार जो चुनाव लड़े थे बीजेपी से, उनकी भी दावेदारी है। यहाँ पर उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिरी 3 चुनाव में क्या कुछ हुआ है। तो फतुहा में 2010 में आरजेडी के डॉक्टर रामानंद यादव जो है वो प्रत्याशी थे और उन्होंने जेडीयू के अजय कुमार सिंह को जो है 9,656 वोटों से पराजित किया था। 2015 में जब महागठबंधन बन गया तो ये आरजेडी की स्थिति यहां और मजबूत हो गई क्योंकि जेडीयू के वोट भी आकर जुड़ गए। तब वैसी परिस्थिति में डॉक्टर रामानंद यादव की जीत का मार्जिन 9,656 से बढ़कर सीधे 30,402 हो गया और तब उन्होंने एलजेपी के इंजीनियर सत्येंद्र कुमार सिंह को शिकस्त दी। फिर 2020 में जेडीयू की वापसी एनडीए में हुई। बीजेपी इस सीट पर लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतरी क्योंकि जो एलजेपी था वो एनडीए में उस वक्त शामिल नहीं था। तो इंजीनियर सत्येंद्र कुमार सिंह बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में यहां चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन तब भी रामानंद यादव ने जो है उन्हें 19,370 वोटों से पराजित किया क्योंकि आरजेडी कांग्रेस तो साथ में थे ही, लेफ्ट भी उनसे आकर मिल चुका था और भाकपा माले का इस क्षेत्र में एक वोट रहा है 3-4% का, तो वो वोट भी डॉक्टर रामानंद यादव को यहां पर मिला 50.8% वोट। तो अगर आप इस बार लोकसभा में भी देखिए तो रविशंकर प्रसाद पटना साहिब लोकसभा का चुनाव जीतने में सफल रहे। लेकिन जहां तक फतुहा विधानसभा की बात है तो यहां पर रविशंकर प्रसाद पिछड़ गए थे 16,565 वोटों से और अंशुल अभिजीत जो है उनको बढ़त मिली थी और उनको वोट कितने आए थे 50.8%। तो 2020 में डॉक्टर रामानंद यादव को भी 50.8% और लोकसभा में अंशुल अभिजीत को भी 50.8%। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आरजेडी ने अपने वोट को इंटैक्ट रखा है और ऐसे में अगर ये प्रदर्शन आरजेडी 2025 में भी दोहरा दे तो उसकी जीत पक्की होगी क्योंकि 50% से ज्यादा वोट है। लेकिन एक बात यह है कि रामानंद यादव 3 बार से विधायक हैं तो एक जो स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी होती है वो दिखती है यहां पर। तो उस वजह से जो है यहां पर एनडीए अपने लिए अवसर तलाश सकता है, लेकिन उसके लिए उनको एक नई रणनीति के साथ आना होगा। अभी तक जो यहां चुनाव हुआ है वहां आप देखेंगे कि यादव वर्सेस राजपूत का इलेक्शन हुआ है, आरजेडी से यादव तो एनडीए से जो है राजपूत कैंडिडेट उतारा गया है, लेकिन वो जो रणनीति है वो अब तक सफल नहीं हुई है। तो ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार एनडीए अपनी रणनीति बदलता है और दूसरी जाति से उम्मीदवार देता है। लेकिन अगर आप एनडीए के दावेदारों को देखें तो एक लंबी लाइन लगी हुई है, आधा दर्जन से ज्यादा दावेदार हैं, उसमें आपको राजपूत और यादव ही ज्यादा दिखेंगे। उसमें अगर आप बात कीजिए तो इंजीनियर सत्येंद्र सिंह की दावेदारी तो है ही, विजय यादव किसान नेता हैं उनकी दावेदारी है, गोपाल शंकर सिंह अमेरिका से यहां आए हैं उनकी एक दावेदारी है, रूप कुमारी हैं उनकी दावेदारी है, अभिमन्यु यादव की तो दावेदारी एलजेपीआर से है ही, सुभाष यादव के बेटे रणधीर यादव भी एलजेपीआर से यहां पर दावेदारी करते दिख रहे हैं, बीजेपी से टुनटुन यादव हैं। हाँ, एक नाम और है सरोज रंजन पटेल का, कुर्मी जाति से आते हैं, बीजेपी किसान प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनकी भी यहां पर बीजेपी से दावेदारी है और सुधीर यादव भी दावेदार हैं। जबकि आरजेडी से बात कीजिए तो
डॉक्टर रामानंद यादव की दावेदारी तो स्वाभाविक बनती है, लेकिन उनकी उम्र 70 साल हो गई है, तो इसलिए जो है कुछ एक नाम और भी आ रहे हैं। आनंद भगत का नाम यहां पर सामने आ रहा है। उनको तेजस्वी यादव के करीबी में लोग कहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनके नाम की भी चर्चा है। और वीआईपी भी इस सीट पर दावेदारी कर रही है। आनंद मधुकर हैं, वो भी यादव हैं, वो भी इस सीट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। यहां के जातीय समीकरण को देखिएगा तो जो एससी हैं वो 18.59%, मुस्लिम 1.4%, यादव 32 से 33%, कुछ इसको 34-35% तक कहते हैं, तो एमवाई 34 से 35% के आसपास है, राजपूत 11.5 से 12.5%, भूमिहार 3 से 4% और ब्राह्मण कास्ट मिला के 2.5 से 3%, तो 16 से 18% के बीच सामान्य जाति के वोटर्स हैं। लवकुश वोटों को देखें तो 11 से 12%, जिसमें कुर्मी की संख्या ज्यादा है, वैश्य 6.5 से 7%। तो जो एनडीए को जो जातियां परंपरागत रूप से वोट करती हैं वो 33 से 35% के आसपास है। तो एक क्लोज फाइट यहां पर आपको दिखेगा, लेकिन जो अदर ओबीसी ईबीसी हैं 10 से 12% और जो एससी हैं 18.5%। तो ये जो 30 से 32% का चंक है, इसमें से बड़ा वोट कौन निकालता है उसी पर परिणाम तय होता है। अभी तक आरजेडी उन वोटों में बड़ा हिस्सा लेने में सफल रहा है, तो जीत आरजेडी को मिली है। अगर उसमें से बीजेपी या जो भी एनडीए से पार्टी लड़ती है अगर वो निकाल ले तभी बाजी यहां पलट सकती है। तो अब देखना यह है फतुहा में कि क्या रामानंद यादव जो है वो लगातार चौथी बार यहां जीत हासिल करते हैं या इस बार जो है एनडीए फतुहा में बाजी पलटने की तैयारी में है। फतुहा की जनता क्या कहती है ये जानना भी काफी अहम हो जाता है, क्योंकि फतुहा में जिस तरह के समीकरण हैं, समीकरणों में कोई कुछ कह नहीं सकता। ऐसे में जनता जनार्दन की राय काफी अहम हो जाती है। दिखाते हैं हम आपको कि वहां की जनता क्या कह रही है। इस बार देखने के लग रहा है कि अवरी सरकार में यहाँ से फतुहा से ये रामानंद जी का हालत खराब है। बहुत सारे ऐसा नेता हैं जहाँ के भी डिमांड है कि युवाओं को जो है कि मौका दे कर करके बिहार को संवारने का काम तेजस्वी जी का जो सोच है, हो सकता है कि कोई भी नया युवा को भी ला सकते हैं। तो जीत तो जयबे करेंगे, काम करें या न करें। वो तो आते हैं देखबे करते हैं का माने स्थिति है रोड का, लास्ट टर्म लगना चाहिए वो लोग का। मान लिया जाए कि भाजपा दे देती है किसी क्षेत्रीय और यादव का, तो रामानंद जी का हार एकदम सुनिश्चित है। मगर तो फतुहा की जनता की मिलीजुली राय सामने आ रही है। राकेश जी, हमने देखा कि फतुहा की जनता की राय एक तरह से मिलीजुली है। जहाँ राय अभी मिलीजुली है, आप बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो राजपूत कैंडिडेट उतारता है या यादव कैंडिडेट उतारता है। मानकर चलिए कि अगर बीजेपी राजपूत कैंडिडेट नहीं देगा तो पीके यहां से राजपूत कैंडिडेट उतारेंगे और चुनाव को रोचक बनाएंगे। बिल्कुल, तो यहां पर अब देखने वाली बात यह होगी कि पीके क्या तीसरा कोण बनाने में कामयाब रहते हैं या क्या कुछ समीकरण यहां निकलकर सामने आते हैं, ये काफी दिलचस्प होगा।